आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसने सदियों से लोगों के दिमाग को घुमाया है, सपनों को हकीकत बनाया है और कभी कभी कुछ बहुत ही अजीब चीजें भी घटित करवाई है। हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। कल्पना कीजिए कि आप एक साधारण आदमी हैं जो अपने किचन में खड़े होकर चाय बना रहे हैं। अचानक एक जादू की छड़ी आपके हाथ में आ जाती है। आप उस छड़ी को लहराते हैं और अगले ही पल आपके किचन में पूरी तरह से लेवेंडर फील्ड खिल जाता है। आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं और वह सभी उस फील्ड में पिकनिक मनाने लगते हैं। क्या यह अजीब नहीं है? अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यह कहानी असल ज़िंदगी में भी हो सकती है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपने दिमाग को धोखा देना है। तो आइए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं, कैसे अपने लक्ष्यों को और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए अपने दिमाग को धोखा देना है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आकर्षण का नियम क्या है। कल्पना कीजिए कि आप एक चुंबक हैं। आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उन चीज़ों को जो आपके जैसे ही है। अगर आप एक सकारात्मक चुंबक है तो आप सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अगर आप एक नकारात्मक चुंबक है तो आप नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी एक चुंबक की तरह ही काम करता है। जो भी विचार हम अपने दिमाग में रखते हैं वह हमारे जीवन में आकर्षित होते हैं। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीज़ें ही आकर्षित होंगी। अगर हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में भी नेगेटिव चीज़ें ही आकर्षित होगी। ये बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। आपने शायद सुना ही है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। यह बिल्कुल सच है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हो तो आपको अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक लेवेंडर फील्ड लाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में एक लेवेंडर फील्ड की कल्पना करनी होगी। हालांकि लेवेंडर उगाने के लिए बीज आपको ही बोने हैं। तो अब आप जान गए हैं कि आकर्षण का नियम क्या है। तो हमें अपने दिमाग को तैयार करना होगा कि आप एक बगीचा बनाना चाहते हैं। आपके दिमाग को आपको तैयार करना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको मिट्टी को तैयार करना है। आपको फालतू के पौधों को निकालना होगा, मिट्टी को ढीला करना होगा और उसमें पोषक तत्व डालने होंगे। ठीक उसी तरह हमें अपने दिमाग को भी तैयार करना होगा। हमें अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकालना होगा, अपने दिमाग को खुला रखना होगा और उसमें सकारात्मक विचारों को भरना होगा। ये आसान नहीं है लेकिन संभव है। यहाँ कुछ टिप्स है जो आपको अपने दिमाग को तैयार करने में मदद कर सकती है। नकारात्मक विचारों को पहचाने और उन्हें चुनौती दें। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। सकारात्मक पुष्टि आपके दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने में मदद कर सकती है। आप अपने आप को सकारात्मक बातें कह सकते हैं, जैसे मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ और मैं योग्य हूँ। दृश्यकरण का अभ्यास करें। दृश्यकरण का मतलब है आप अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में कल्पना करना। जब आप अपने लक्ष्य को कल्पना करते हैं तो आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि आप इसे चाहते हैं। आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करना आपके दिमाग को सकारात्मकता को भरने में मदद करता है। आप हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं जो आपके पास है। यदि आप इन टिप्स का पालन करते हैं तो आप अपने दिमाग को मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। और याद रखिए, ये एक प्रक्रिया है। आपको धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। तो अब जब आपका दिमाग तैयार हो गया है तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक यात्रा पर जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो आप भटक सकते हैं। ठीक उसी तरह आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। आप क्या चाहते हैं, आप इसे कब तक प्राप्त करना चाहते हैं, यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग को एक दिशा प्रदान करता है। चलिए अब कुछ टिप्स जानते हैं जो आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद कर सकती है। विशिष्ट बने। आपके लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। अपने लक्ष्य को आपके जीवन के लक्ष्य से जोड़ें। उदाहरण के लिए अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। आपके लक्ष्य से आपको जुड़ना है। समयबद्ध बने। आपके लक्ष्य को समयबद्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ की तुलना में मैं अगले 6 महीने में एक किताब लिखना चाहता हूँ। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो आप इसे प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। और याद रखें, एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ना आसान होता है। तो अब जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए दृश्यकरण का उपयोग करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आप मेन्यू देखते हैं और आप जो खाना चाहते हैं चुनते हैं। फिर आप अपने दिमाग में उस खाने की कल्पना करते हैं। आप उसका स्वाद, उसकी सुगंध, उसकी बनावट की कल्पना करते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में उस लक्ष्य की कल्पना करनी चाहिए। आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद खुद को कैसा महसूस करेंगे, आप क्या कर रहे होंगे, आप कहाँ होंगे। दृश्यकरण आपके दिमाग को ये बताता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य को जितना संभव हो उतना विस्तृत रूप से कल्पना करें। सभी विवरणों पर ध्यान दें, जैसे रंग, ध्वनि और भावनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे महसूस करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, क्या आप खुश होंगे, उत्साहित होंगे, संतुष्ट होंगे। रोजाना अभ्यास करें। विजुअलाइजेशन एक अभ्यास है। आपको इसे नियमित रूप से करने की ज़रूरत है ताकि आप इसमें बेहतर हो सके।
विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो आज ही शुरू करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। आपको आश्चर्य होगा कि यह कितना प्रभावी हो सकता है। अब जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना शुरू कर दिया है, तो आपको आभार व्यक्त करना शुरू करना चाहिए। जब आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होती है तो आपको उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार व्यक्त करना आपके दिमाग को पॉजिटिविटी से भरने में मदद करता है। आप हर दिन कुछ मिनट अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आप अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपको खुशी देती है। तब आता है उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपको खुशी देती है। अब आता है सबसे ज़रूरी पहलू, काम करना। जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, तो विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना शुरू किया है और आभार व्यक्त शुरू किया है, तो आपको कार्यवाही करनी शुरू करनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। आप बस वहाँ बैठे रहकर पहाड़ नहीं चढ़ सकते, आपको चढ़ना शुरू करना होगा। ठीक उसी तरह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करना शुरू करनी होगी। यहाँ कुछ टिप्स है जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में मदद करेगी। छोटे कदम उठाएं। एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ दें। नियमित रूप से काम करें, अपने लक्ष्य की ओर नियमित रूप से काम करें। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्य की ओर काम करें। विफलता से डरे नहीं, विफलता सामान्य है। अगर आप विफल हो जाते हैं तो हार न माने, बस उठे और फिर से कोशिश करें। दृढ़ रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहे। जब आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े तो हार न माने। कार्यवाही और दृढ़ता आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आज ही अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर दीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि आप कितना दूर जा सकते हैं। और याद रखें, हर सफल व्यक्ति एक बार विफल हुआ है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह उठे और फिर से कोशिश की। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक डरावनी फिल्म देख रहे हैं। आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक डरावनी फिल्म है, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आपके मन में संदेह और भय आ सकता है। आपको लग सकता है कि आप इसे नहीं कर सकते। यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यह आपके दिमाग को आपके लक्ष्य से दूर कर देगा। आपको उन्हें अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। तो आज इस संदेह और भय से निपटना शुरू करें। कल्पना कीजिए कि आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं। आप परीक्षा से डरते हैं, लेकिन आप अपने आप को कहते हैं, मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ। यह एक पुष्टि है। एक सकारात्मक कथन है जो आपके दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने में मदद करता है। पुष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। दोस्तों, जो आपको पुष्टि का उपयोग करने में मदद करती है, उन टिप्स को जानते हैं। सकारात्मक कथन लिखें। अपने लक्ष्यों और अपने आप में विश्वास के बारे में सकारात्मक वाक्य लिखें। अपनी पुष्टि को नियमित रूप से दोहराएं। अपनी पुष्टि को हर दिन कई बार दोहराएं। अपनी पुष्टि को दृष्टि के साथ जोड़ें, उसे विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य की कल्पना करें। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में एक शक्तिशाली उपकरण पुष्टि हो सकती है। और याद रखें, अभिव्यक्ति एक जादू की छड़ी नहीं है। आपको अभी भी कार्यवाही करनी होगी, लेकिन अभिव्यक्ति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में देखा कि कैसे आप अपने लक्ष्य और इच्छाओं को सच साबित कर सकते हैं और अपने दिमाग को मैनिफेस्टेशन की ओर धकेल सकते हैं। यह एक आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपको बस अपने दिमाग को तैयार करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना होगा, आभार व्यक्त करना होगा, कार्यवाही करनी होगी और संदेह और भय से निपटना होगा। याद रखें, आप एक जादूगर हैं। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और फिर बस इंतज़ार करें और देखिए कि क्या होता है। कौन जानता है, शायद आपके किचन में भी एक लेवेंडर फील्ड खिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।